ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई मान्यताएं हैं और कई इसके बीच में सवाल भी हैं, लेकिन नवरात्रि का मौका है। गुजरात गरबे की धूम में इस वक्त डूबा रहता है नवरात्र के दौरान, और बाकी माता की आराधना, माता की पूजा को लेकर बहुत कुछ सनातनी ऐसा करते रहते हैं जो कि अपने उत्साह से वो जोड़ते हुए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इस सब को लेकर सवाल उठे, लेकिन इस बार एक बार फिर से वही चीज सामने आई है। क्या वाकई उनका ये कहना सही है कि अगर जो गैर सनातनी हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो गरबा में आने की आवश्यकता क्या है? हमने सोचा ये सवाल सीधे हम जनता के सामने रखें, लोगों से पूछे कि उनकी क्या सोच है, वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वीएचपी ने जो मांग की है कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं या सनातनियों को ही प्रवेश मिलना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? जब लोगों से बात की तो जिनसे भी बात की 84% लोगों ने कहा हाँ, इसमें कहने में कुछ भी गलत नहीं है, ये राय वीएचपी की है नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सही है। 16% ने कहा ये चीज़ गलत है, किसी को रोकना नहीं चाहिए, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया कि लव जिहाद के केंद्र बनाए जा रहे हैं नवरात्रि के गरबा इवेंट। इस पर आपकी क्या राय है? 66% लोग इससे सहमत दिखे कि इसकी आड़ में ऐसा कुछ हो रहा है, 26% इससे असहमत दिखे हैं, 8% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो आप करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे लोग अलग बात कह रहे हैं और उससे दुगने कुछ अलग कह रहे हैं। तीसरा, भोपाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना आईडी चेक किए पंडाल में लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? समर्थन करने वाले लोग जो निकले हैं वो 83% निकले हैं, विरोध करने वाले 16% निकले हैं, 1% ने कोई भी राय यहां पर नहीं चुनी है। दो सवाल यहां पर, पहला जिसमें 84% लोगों ने कहा है कि वीएचपी अगर ऐसा कहता है कि गैर हिंदू या गैर सनातनी इन गरबा कार्यक्रमों का हिस्सा ना बने तो उसमें गलत नहीं है, 84% लोग उसको मान रहे हैं। 83% लोग आईडी कार्ड की जरूरत का आदेश पर मान रहे हैं कि ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, और 66% लोग अपनी अलग वहां पर सवाल पर राय दे रहे हैं। जगतगुरु शिवाचार्य डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ वैदिक स्कॉलर जुड़ी हुई हैं, नूर अहमद अजहरी इस्लामिक गुरु, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई बार जुड़ते रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा, हमने लोगों से पूछे सवाल और वो सवालों का सर्वे आपके सामने रख दिया, लोगों के जवाब करीब करीब वैसे ही हैं जैसे एतराज रखे गए हैं। आपका क्या कहना है? आप देखिए राजीव जी, ये एक धार्मिक आयोजन है, ये कोई नृत्य या सिर्फ मनोरंजन का कोई केंद्र नहीं है। ये हिंदुओं की दुर्गा माँ की उपासना, साधना यहाँ का एक केंद्र है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो है नवरात्रि। गरबा कोई किसी के एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि कोई भी आए। अभी मैं आपसे पहले एक टीवी चैनल पे बैठी हुई थी, साथ में मेरे मौलाना भाई बैठे, उन्होंने बोला अगर हमारे यहाँ का कोई लड़का जाता है, हो सकता है वो किसी लड़की से प्रेम करता हो। तो जब ये स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वो प्रेम जताने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो ये हमारी सुरक्षा का, हमारी शुचिता का, हमारे संरक्षण का मामला है। तो यहाँ पे हमें जागरूक होना, अवेयर होना बनता है। तो क्यों ना हो, देखिए कोई भी धर्म का अपना अधिकार है। जैसे हम इनकी मस्जिद में नमाज करने नहीं जा सकते, हम हज के लिए नहीं जा सकते, तो हमारे गरबा में आना इनका निषेध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई, देखिए सनातन जो धर्म है वो सदैव से सभी के लिए भाईचारा भाईचारा, परंतु ये भाईचारा की आड़ पे मानवता की अगर बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो ये अगर हमारा एक त्योहार है जिसमें हम मांसाहार नहीं करते, जिसमें हम शुचिता का ध्यान रखते हैं, तो इन्हें हमारा साथ देना चाहिए। और जब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जब ये हमारे त्योहारों को नहीं मानते, तो इनका वहां आने का क्या काम है? राजीव जी ये बताइए। ठीक है, आप इन चीजों का समर्थन करती हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल एक विशेष समुदाय की बात नहीं है।
गैर जी। सनातनी की बात है, वो कोई भी क्यों ना हो, इसीलिए आईडी वाईडी सारी चीजें हो रही हैं। तो खैर बिल्कुल आप एक बात बताइए राजीव जी, अगर अपनी आईडी आप बता रहे हैं, किसी को पहचान बताने में क्या दिक्कत है? वहां पे कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको कलावा बांधना, बांध लीजिए। जो धर्म में आस्था रखता है सभी का स्वागत है, आइए। और हमारे धर्म में सभी का स्वागत है, निश्चित रूप से सभी मूल रूप से सनातनी है। अगर वो चाहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है आना, तो निश्चित रूप में हम तो सभी को विलय करने में हमें सदैव से प्रसन्न रहते हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। नूर अहमद अजहरी का मैं रुख करूंगा। नूर अहमद भाई इन चीज़ों को सुन रहे हैं। नूर अहमद भाई, बिना किसी पुराने ख्याल के या पहले से कोई माइंडसेट के, मैं आपके पास उन सर्वे का ही आकलन लाना चाहूँगा। अगर गरबा को लेकर कहा जाता है कि माँ की आराधना का समय है, माँ की आराधना करने के लिए वहाँ पर जो जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो सभी सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, माँ को मानते हैं, इसलिए पहुँच रहे हैं। और अगर इस तरीके के ऐतराज़ लगाए जाते हैं कि वो लोग जो नहीं मानते उनको आना नहीं चाहिए या उनके आने पर पाबंदी हो, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने जितने लोगों से पूछा, वो कौन लोग थे इसकी पहचान छोड़िए, बहुत सारे लोगों से सवाल किए गए और उसका परसेंटेज सामने रखा। 83, 84 और 66% 3 सवालों पर जो आया, एक मोर देन 50% या 83-84 में बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है और ये चीज़ समय की मांग है। नूर अहमद अजहरी। बहुत ही शुक्रिया आपका भाई राजीव भाई, बड़ी अच्छे अंदाज में आप डिबेट करा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे उलमा, हमारे जो दानिश्वर लोग, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे यहाँ जो स्पीकर हजरात हैं, वो अपने मजहबी प्रोग्रामों में, मसाजिद में, अपने जलसों में, अपने तमाम प्रोग्रामों में ये बातें बोलते रहे हैं कि आप भाई दूसरे धर्म के प्रोग्रामों में क्यों जाते हो। और हम लोग बरसों से ये समझाते आ रहे हैं भारत के मुसलमानों को, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब हिंदू धर्म गुरु 2-3 साल से इस मामले में एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इस पर रोक लगाई है, रोक लगाने की बातचीत की है। सरकार भी तैयार है, सरकारी जो अम्माल, जो सरकारी जो अधिकारी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम, क्योंकि हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको क्यों बुलाएंगे, क्यों आने देंगे? जब आप मुसलमान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं आप रखते हैं, तो हम आपसे क्यों कहेंगे आप मस्जिद में नमाज पढ़वा के? तो किसी के गरबा के डांडिया पंडालों में या किसी के मंदिर में या किसी दूसरे धर्म स्थलों में हमारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं ये बेहतर कोशिश है और इस कोशिश को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे लव जिहाद के नाम से अभी बहन बता रही थी कि कोई मौलाना कह रहा था कि वो वहां जो है वो किसी लड़की से हो सकता है मोहब्बत करता हो, प्यार करने के लिए वहां जाता। हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसे कहने वाले मौलाना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनकी आप निकलवा के दीजिए हमें, हम उन पर कार्रवाई कराएंगे। बहुत इस तरह की बातें कह करके भी हमारे समुदाय को, ऐसे लोग जिन्हें तमीज नहीं है बातचीत करने की, वो इस तरह से बातचीत करके हमारे समुदाय को संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मैं 3-4 सालों से देख रहा हूं, आप लोग काफी इस मामले में एक्टिव हैं और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। हम खुद एक्टिव रहते हैं अपने यहाँ। हम कभी नहीं चाहते कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में आए। क्यों आएगा भाई? तो आपकी ये कोशिश है और इस कोशिश के साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वाकई नूर अहमद अजहरी, जो मैं समझ पा रहा हूं आपसे कि पवित्रता हर जगह की एक होती है और ये पवित्रता तब जाकर परवान चढ़ती है जब उसके साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई हो और उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ हो। अगर मन ही नहीं जुड़ा है तो वहां जाकर क्या हासिल कर लेंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी। हम यही तो हम समझ रहे हैं। आप हमारे मस्जिद में आ रहे हो और आप कुरान को आप समझ पा रहे हो, नहीं मान रहे हो। आप हमारे पैगंबर को, आप जैसे हम नबी मानते हैं, आप नहीं मानते हो। जैसे किसी का एहतराम करना बातकादा इंसानियत, वो अलग बात है, लेकिन मानना अलग बात है। आस्था और अकीदत रखना अलग बात है। हमारी अकीदत नहीं है तो हम वहां जाएंगे क्यों और बुलाएंगे क्यों ऐसे लोगों को? तो हम सादगी जी, आपको मैं सैल्यूट करता हूं
और आपके तमाम जिम्मेदारों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करिए अपने मजाहिब के तरीके से, और गैर मुस्लिम आए, खास तौर से मुसलमान आए, उनको डंडे मारकर भगाइए आप, या उन पर कानूनी कार्रवाई करिए, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। नूर अहमद अजहरी, मेरे ख्याल से किसी भी मामले का हल डंडे से तो नहीं होता और वो डंडे से होना भी नहीं चाहिए। अगर वहां पर आपकी आइडेंटिटी काम कर जाती है तो बेहतर है। साध्वी विश्वरूपा, फिर भी पिछले कई सालों से इस तरीके के वाकयात आए हैं, जिसके बाद माँ की आराधना के 9 दिनों की पवित्रता, और जैसा नूर अहमद अजहरी भी कह रहे थे कि जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो आप वहां जाकर क्या हासिल करेंगे, आप वहां जाकर क्यों न्यूसेंस क्रिएट करना चाहेंगे। तो इन 9 दिनों के बीच में अगर ऐसी स्थिति होती है, मैं अलबत्ता तो यहां मॉडरेटर के रूप में कहूंगा कि डंडे की भाषा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साध्वी विश्वरूपा, जो लोग आते हैं, आपने कहा कि स्वागत है अगर वो उसको माने और उसमें अपना मन लगाकर आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या साध्वी विश्वरूपा? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए पहले तो मैं अपने भाई ने आज मेरा दिल जीत लिया है। अगर ऐसे मेरे भाई सभी हो जाएं तो जो भारत की वो तस्वीर अलग ही होगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारा बनता है। देखिए, अपने धर्म को आप माने परंतु किसी दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। ये बहुत सुंदर बात भाई ने कही है, मैं स्वागत करती हूँ और आप बधाई के पात्र हैं।